तो देखो दोस्तों, आपके सामने बीपीटी का जो विलोम पार्ट है, जो प्रमेय 6.2 है, जो आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सामने सबसे पहले एक आकृति दे रखी है। आकृति कौन सी है? ट्राइंगल की आपके सामने दोस्तों आकृति है। अब यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना होगा कि दोस्तों जो आपका DE भुजा है वो BC के समानांतर आपको यहाँ से दिखाना पड़ेगा। पहले हमने क्या दिखाया कि जो आपका आपको DE समानांतर BC दे रखा था, अब हमारे पास में इसका उल्टा दे रखा है, यानी बीपीटी का जस्ट उल्टा करेंगे यहाँ पर, तो हमारे को क्या मिलेगा? इसका कन्वर्स पार्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि सबसे पहले हमारे पास में एक ट्राइंगल है, कौन सा? ABC है। इसके अंदर क्या दे रखा आपको, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात में दे रखा है और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात में आपको दिया गया है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर जो AD है वो किसके अनुपात में हो जाएगा? DB के अनुपात में। आगे क्या है? उधर आपका AE क्या आएगा? इसी का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। ये तो दोस्तों आपको दिया गया है। इसके अंदर आपको प्रूफ करना होगा, सिद्ध करना होगा कि जो DE भुजा है वो BC के समानांतर है। तो यहाँ से प्रूफ करना होगा कि जो आपका DE है दोस्तों वो समानांतर है किस भुजा की? BC के समानांतर होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, जो आपका कंस्ट्रक्शन है कि बिंदु D को इस प्रकार बिंदु E से मिलाएंगे कि पॉइंट E के नज़दीक एक पॉइंट E' स्थित है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको दोस्तों कि जो आपका D है उसको किससे मिलाया? E' से मिलाया। तो D को E' से मिलाया, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड करना है इसके अंदर। इतना लिख दोगे। इसके बाद में आपको आगे दोस्तों इसके अंदर प्रूफ करना होगा। प्रूफ वेरी सिंपल है, अगर आपने बीपीटी पढ़ा है तो आप इसका प्रूफ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो आपका पॉइंट E है वो लगभग E' के नज़दीक ही स्थित है। तो हम यहाँ पर इसका प्रूफ देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इससे देखो कि जो आपका AD था यहाँ पर क्या बन गया? DB। इसको लो यहाँ से, और यहाँ पर क्या है? AE/EC हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको हमने कैसे लिखा दोस्तों? जो आपके BPT प्रमेय थी, यानी 6.1 से हमने इसको लिखा है। आप जानते होंगे कि जो AD/DB अनुपात बराबर होगा AE/EC के बराबर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये पॉइंट E' भी इसके नज़दीक है, तो AD/DB और AE' और E' का अनुपात दोनों में बराबर आएगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो आपका AD है वो DB का अनुपात किसके बराबर आएगा? कि पॉइंट E' के साथ में आएगा। तो यहाँ पर AE' हो गया, बट्टे में क्या आएगा? E'(C) आ जाएगा दोस्तों। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। इसको भी किससे लिखा? BPT से हमने लिखा दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ कि यहाँ पर जो आपका E' पॉइंट है दोस्तों और यहाँ पर E'(C) पॉइंट है, इसकी लंबाई AC के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर आप देखो, और इसी प्रकार से देखेंगे जो आपका AE पॉइंट है वो क्या होगा? आपका EC बराबर में क्या आएगा? AC। यह आपको देखना है यहाँ से। ये समीकरण नंबर आपकी दोस्तों क्या हो गई? समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि आपका AE' और E'(C) का मान क्या आएगा? AC आएगा। यहाँ पर AE का मान E+C क्या होगा? आपका AC के बराबर आएगा। आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखो समीकरण 1 और 2 से इधर वाला पार्ट दोनों में समान है, तो ये वाला मान इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज आपका जो AE होगा दोस्तों वो EC हो जाएगा यहाँ पर, और AE' बट्टे में क्या आ जाएगा? E'(C). ये आपकी क्या बन गई दोस्तों? समीकरण नंबर। अब आगे इसको सोल्व करना आपको दोस्तों, ये हमारे पास में बन गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसके जैसा पार्ट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाली भुजा को सेम बना देंगे ना तो वो कट जाएगी, और नीचे वाली भुजा जो EC है वो EC' के बराबर आएगी, तभी ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे कि दोनों तरफ 1 आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। तो एक जोड़ते ही हमारे पास में यहाँ पर क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों आपको AE बट्टे में क्या आ गया? EC
प्लस 1 करना होगा, बराबर क्या आएगा आपका ए ई डेस बट्टे में ई डेस सी प्लस का दोस्तों 1 आ जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेकर इसको आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पर देखो इसका जो एलसीएम लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बन गया ए ई बन गया, प्लस में जो आपका ई सी आएगा ऊपर और बट्टे में क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा, बराबर देखो इसको भी सोल्व करो। यहाँ पर ए ई डेस प्लस में ई डेस सी बट्टे में क्या आ गया इसका ई डेस सी आ जाएगा। अब देखो ए ई प्लस ई सी का मान भी ए सी है, ए ई डेस प्लस ई डेस सी इसका मान भी क्या आ गया ए सी आ गया, तो ऊपर वाला मान दोनों में कॉमन आ गया दोस्तों तो वो कट जाएगा। यहाँ पर देखो ए सी बट्टे नीचे आ गया ई सी आ गया, यहाँ पर इसका मान भी ए सी बट्टा ई डेस सी आ गया दोस्तों। अब ये इससे कटेगा तो आप लोग यहाँ पर क्या देख पाएंगे कि जो आपका ई सी का मान है साथियों वो ई डेस सी भुजा के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, जो आपका ई और सी का मान, देखो ई और सी का मान आपका ई डेस सी का मान एक साथ आ गया, बराबर आ गया। इसको बोल सकते हैं जो पॉइंट ई है वो ई डेस के ऊपर स्थित है, यानी कि जो आपका ई व ई डेस एक ही बिंदु है, ये लिख दो यहाँ पर क्या है ये एक ही बिंदु है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं। अब ये दोस्तों ये इसके बराबर है ये भी इसके बराबर है, तो बोल सकते हैं ना कि जो डी ई है वो दोनों की लंबाई बराबर हो गई, तो इसीलिए जो आपका डी ई होगा वो समानांतर होगा बी सी के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी सहायता से कि जो आपका डी ई है दोस्तों वह समानांतर होगा बी सी भुजा के समानांतर आ जाएगा। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था कि भुजा इसका मान डी ई समानांतर होगी भुजा बी सी के। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यह आपका पार्ट ऑफ कन्वर्स था बीपीटी का दोस्तों, इसको देख लीजिएगा और इसको एक बार दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। जिसके नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से दोस्तों रिपीट करके इसको एक बार फिर से देखें, आपके उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।